थोड़ी जो है फिर नेटवर्क का इशू जो है रहता ही रहता है। तो यही चीज़ जो है हम आपको बताने का प्रयास कर रहे थे कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि संभावनाएं कितनी हो सकती हैं। अगर हमको गेसिंग करना है नंबर, जितने भी जो है नंबर जो है संख्या क्या होती ज़्यादा बड़े होते जाते हैं, तब उसमें जो है गेस कर पाना, गेसिंग कर पाना एक प्रकार से क्या होता है, असंभव रहता है। तो इसी तरह से ये आपके 3 नंबर थे, तो इसमें हमने आपको बताया है कि जो है लगभग 6 प्रोबेबिलिटी बनेगी और उसमें जो है उस तरीके से नंबर बड़े हो सकते हैं। तो उसी के हिसाब से देखिए यहाँ पे कंडीशन लगाया गया है, ठीक है। तो इसमें भी जैसे मिन, मैट, मिड और मैक्स जो है मान लिया गया और उसको जो है पहले नन कर दिया गया। नन का मतलब है कि ब्लैंक है, उसकी कोई वो नहीं है। और फिर पहला कंडीशन चेक कर लिया गया कि अगर x बड़ा है y से, ठीक है, और x बड़ा है z से, ठीक, तो पहले क्या करेगा, x को प्रिंट कर देगा। और अगर ऐसा नहीं यस है, सर। y और z में से कोई बड़ा है तो y और z बड़ा कर देगा। यानी वही प्रोबेबिलिटी जो हमने आपको 6 बताया, वही देखिए 6 प्रोबेबिलिटी बन रही है। यानी x y z बड़ा हो सकता है, या x z y बड़ा हो सकता है, या y x z बड़ा हो सकता है, या y z x बड़ा हो सकता है, या z x y बड़ा हो सकता है, ठीक है, या z y x बड़ा हो सकता है। यस हाँ, तो वही हमने आपको प्रोबेबिलिटी बताया है कि जो जैसे भी हम आपको एग्जांपल दे रहे थे, बीच में थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो गया कि जैसे मान लीजिए अगर 4 डिजिट के एटीएम नंबर है तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 किया जा सकता है, तो उससे जो है गेस लगाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यस सर। नंबर है तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 करेंगे तो थोड़ा जो है डिफिकल्ट है। इसी वजह से आजकल अब जो आते हैं उसमें कोई जो है टेक्स्ट भी ऐड हो जाता है, ताकि जो है उसको आसानी से गेस कर पाना या प्रोबेबिलिटी निकाल पाना बहुत आसान नहीं है। ऐसे अक्सर कर आप देखे होंगे कि जो बच्चों के उसमें साइकिल में ताले लगाते हैं और उसमें भी जो है तालों में भी उस तरीके से आता है ना नंबर वाला, नंबर मैच करा, जी सर। उसमें भी जैसे यस मान सर। लीजिए अगर 3 है तो 3 में से 3 जैसे बने हैं, ठीक, 0 से लेकर के 9 तक, तो उसमें भी यही प्रोबेबिलिटी वाला है कि अगर आप इस तरह से गेस करेंगे तो जो है वो गेस कर ले जाएंगे। तो बात आप समझ गए होंगे जो हम आपसे कहना चाह रहे हैं। तो इसी तरह से यस सर। इतनी प्रोबेबिलिटी बन रही है, तो उस प्रोबेबिलिटी के आधार पर अगर इसको हम रन करेंगे, तो जैसे हमने आपको बताया कि कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए लॉजिक मतलब माइंड लगाना बहुत जरूरी होता है। जैसे आपने उसमें अपना माइंड लगाया और माइंड लगा करके ठीक है उसको आपने सॉल्व कर दिया। लेकिन यहाँ जैसे इफ कंडीशन से मान लीजिए अगर आपको मिल जाए कि उसमें आपको इफ कंडीशन लगा करके ही निकालना है, तो फिर इस तरीके से जो है आपको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इसको रन करा ठीक है के सर। दिखा दें कि समझ गए कि जो है आ रहा है सही है। रन कर दीजिए सर एक बार। चलिए अच्छा रन कर दे रहे हैं। हमारे फर्स्ट नंबर दिया तो हमने मान लीजिए 23 दिया, और दूसरा मान लीजिए 56 दिया, और तीसरा 78 दिया। तो ये तो मान लीजिए हमने क्रम में ही दे दिया 23 50, जी सर। ठीक है। अब हम मान लीजिए बदल करके दे रहे हैं, और पहले मान लीजिए हमने दे दिया 56, ठीक है, फिर दे दिया 23, फिर दे दिया 78, देखिए 23 56 28 कर दिया ना, यस सर। ठीक है। तो ये जो है नेस्टेड इफ है। नेस्टेड इफ आपको जैसे बताए थे, तो इफ में पहले जो है पहले क्या किया है, पहले x को चेक कर लिया है कि अगर x हमारा y से बड़ा है और z से बड़ा है, तो सबसे पहले क्या प्रिंट करें, x प्रिंट करें। और फिर y और z में से अगर y बड़ा है तो y को प्रिंट कर दे, और अगर उसके बाद z बड़ा है तो z को प्रिंट कर दे। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो x को हम चेक ही किए थे, ठीक। दूसरे वाले में यस सर। वाई को चेक किया गया था कि वाई बड़ा था, तो इसलिए वाई को प्रिंट करा रहा था, और उसके लास्ट में जेड को। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या करेगा, एक्स तो पहले चेक ही कर लिया बड़ा है, और अगर एक्स नहीं बड़ा होगा तो इसका मतलब जेड वाई में से वाई नहीं बड़ा है, तो इसका कोई एक बड़ा। मतलब हाँ तो जेड बड़ा होगा, तो एक्स जेड वाई कर दिया। इसी तरह से अगले वाले में वाई को चेक कर लिया कि अगर वाई सबसे बड़ा है तो फिर एक्स जेड में से कोई बड़ा होगा, तो अगर एक्स बड़ा होगा तो वाई एक्स जेड
वाई जेड एक्स करे। और उसी तरह से फिर लास्ट में कंडीशन बच गई कि अगर एक्स भी नहीं बढ़ा है, ठीक है, और वाई भी नहीं बढ़ा है, तो फिर उसी जेड में से ही कोई बड़ा होगा। तो इस वजह से लास्ट वाला जो है कंडीशन लगा करके जेड एक्स वाई कर लिया। और जो नंबर उसको मिल रहा है उसको उसी में स्टोर करा रहा है मिन मिड मैक्स में। तो ऊपर ही हमने एक जी सर। ऊपर हमने एक वेरिएबल मान लिया है कि मिन इक्वल टू मिड और मैक्स इक्वल टू नन, यानी सबका पहले मामला क्या है, नन है। और जब यहाँ पे जिसकी वैल्यू मिलती जा रही है उसका मान मिन मिड मैक्स में रखता जा रहा है, यानी एक्स की वैल्यू मिड में आएगी मिन में, और वाई की वैल्यू मिड में आएगी, और जेड की वैल्यू किसमें आएगी, मैक्स। मैक्स में। तो उस तरीके से इसमें से जो भी कंडीशन ट्रू होगी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, नंबर प्रिंट कर देगा। ठीक है, समझ गए होंगे। जी सर। यस सर। अब ऐसे एक और क्वेश्चन है, तो पहले हम उस क्वेश्चन का आपको समझा रहे हैं फिर आपको हम दिखा रहे हैं। पहले आप उस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। ये कह रहा है प्रोग्राम दैट इनपुट 3 नंबर एंड कैलकुलेट टू सम, ठीक है, एज पर दिस। अभी ये भी नेस्टेड इससे ही प्रोग्राम बना हुआ है, क्योंकि अभी हमने आपको इफ स्टेटमेंट और लेटर इफ बता दिया है, तो इसलिए अब जो है नेस्टेड इफ आपको बता रहे हैं। तो ये वाला भी प्रोग्राम जो है वो नेस्टेड इफ का ही है। तो इसमें ये कह रहा है कि आपको 3 नंबर लेने हैं, ठीक है, और तीनों नंबर को क्या करना है, जोड़ना है। और अगर मान लीजिए उसमें से कोई 2 नंबर सेम है, क्वेश्चन समझ रहे हैं आप। यस सर। हाँ, जैसे मान लीजिए हमने लिया 2 3 4, तो 2 3 4 में से तीनों नंबर में से कोई नंबर डुप्लीकेट नहीं हो रहा है ना, मतलब 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है और 4 भी नहीं है। लेकिन उसका जो कैलकुलेशन होगा वो क्या होगा, 4 3 7 2 9। तो मान लीजिए अगर हमने 2 लिया, 3 लिया और 7 लिया, तो अब क्या होगा, 7 3 10 2 12, मतलब कि जो भी 3 नंबर हम लें उन 3 नंबर को वो क्या कर दे, जोड़ दे, और उन तीनों में ये चेक करे कि क्या जो है उसमें से कोई 2 नंबर सेम तो नहीं है। आ रही बात समझ में। यस सर। हाँ, मतलब जो 3 नंबर लिए जा रहे हैं उनमें से 2 नंबर को चेक करना है कि कोई 2 नंबर डुप्लीकेट तो नहीं है, और अगर डुप्लीकेट है तो वह कितनी बार उनकी मतलब डुप्लीकेट हुई है। और अगर तीनों डुप्लीकेट है तब तो कोई नहीं है, लेकिन 2 डुप्लीकेट ना हो। क्वेश्चन समझ में आया। जी सर। हाँ, जैसे मान लो फिर से हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, फिर वो भी करके दिखा देते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा 2 3 4, ठीक है, तो 2 3 4 यस का सर। सम कितना हो गया, 9 आएगा। यस सर। लेकिन इसमें कोई भी नंबर डुप्लीकेट नहीं है। नहीं है। लेकिन अगर हमने मान लो दिया 3 2 3, तो 3 2 3 का आउटपुट कितना आएगा, 8 आएगा। लेकिन इसमें 2 यस नंबर सर। क्या है, डुप्लीकेट है, क्योंकि डुप्लीकेट। 3 जो है 2 बार ले लिया गया है। और अगर हमने मान लो दे दिया 4 4 4, तो उसमें जो है तीनों नंबर डुप्लीकेट है, लेकिन क्योंकि हम 2 को ही चेक कर रहे हैं तो इसलिए उसमें जो है 3 है, तो इसलिए उसको इग्नोर कर देगा। ठीक है, यानी 2 को ही चेक करना है कि 2 कोई नंबर डुप्लीकेट है या नहीं है। अगर मान लो नहीं। 4 4 2 देते तब तो चेक करता, लेकिन 4 4 4 दे दिए। ठीक है, तो अब इसमें भी देखिए नेस्टेड इफ लगेगा, और यहाँ पर हमने ये प्रोग्राम बनाया हुआ है। हम क्या मान लो बार बार दिक्कत होती है तो इसलिए टाइप कर दिए हैं। इसमें भी देखिए नेस्टेड इफ यूज हुआ है, और इसमें आपका ये भी ऑपरेटर यूज कर लिया गया है। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटर भी आपको जानना बहुत जरूरी है। आज ये एक और कौन आ गए भाई, बहुत बहुत अच्छी बात है। ये कौन है, 7C3EF ऐसा। C3E4। हाँ, तो जैसे हमने नाम लिया तो ये जो है डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं दूसरे क्लास के हैं। तो क्या भैया चलो, यस सर लग रहा है। तो कहे कि चलो जो है कोई एक और आया। अभी जो है यही हमको याद है कि शुरू शुरू में जब पढ़ा रहे थे तो इसमें संख्या 6 7 कितनी 6 7 लोग जुड़ते थे बड़े अच्छे से, जब उधर ऑपरेटर ऑपरेटर पढ़ा भी रहे थे, लिखा भी रहे थे। लेकिन इधर अब पता नहीं क्या हो यस गया है सर। कि अभी हमने 2 3 लोगों अखिल के पता नहीं पास, कहाँ है सर। हाँ, और 2 3 लोगों के पास हमने फोन किया, मधु श्रीवास्तव और भी कई लोग थे, तो जिन लोगों जो लोग, तो 2 3 लोग तो बताए कि सर हम लोग वहाँ पे गांव पे रहते हैं तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं सही आता, और आप वीडियो भेजते हैं तो उसी को हम लोग देख लेते हैं। तो हम कहा अच्छा भैया चलिए अच्छी बात है। लेकिन
संख्या इसमें जो है समझ में नहीं आ रही है कि क्या है, कौन लोग बन नहीं रहा है। पेपर तो 10 लोग दिए थे और अब तो और संख्या बढ़नी चाहिए, तो समझ में नहीं आता है। चलिए यस अच्छा सर। ठीक है, अब तो दीपो भयो, हम ही लोग अपना जो है एक ही बहुत है, बाकी फिर लोग मिलते ही जाएंगे, इसे अपना काम करना ही अपना कर्तव्य है। तो अभी जो हम आपको प्रोग्राम बता रहे थे, देखिए वही ये प्रोग्राम है। तो इसमें कई सारे ऑपरेटर भी यूज हुए हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये भी रहती है प्रोग्रामिंग में कि हम जो सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं उन सारी चीज़ों का हम उपयोग भी करें। अगर उपयोग नहीं करेंगे तो फिर जो है हमको समझ में नहीं आएगा। तो दो बातें इसमें, दो चीज़ें यूज की गई हैं। एक तो यहाँ पे देखिए, तो ये नॉट ऑपरेटर है, ठीक है। और दूसरा ये जो आपको बताया गया था कंडीशन, ठीक, ये ऑपरेटर में आपको जो है बताया गया था, कौन सा ऑपरेटर था, असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें हम यस सर। देख लेते हैं, इसको जो है हम समझाने का प्रयास कई बार किए थे। असाइनमेंट ऑपरेटर था ये, कि जो हम ये बार बार समझा रहे थे। जैसे अगर यहाँ पर हम, ठीक है, अगर इस तरीके से लिखें सम टू इक्वल टू, ठीक है, सम 2 प्लस m3, तो सम 2 इक्वल टू सम 2 प्लस m3 को असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम डायरेक्ट, ठीक है, यहीं पे क्या है, यहीं पे लिख सकते हैं प्लस। हाँ। तो यही चीज जब उस समय आप लोग को ऑपरेटर पढ़ा रहे थे, तो ये हमने बताया था कि अगर हमको इसमें ये चीज एक फैसिलिटी रहती है कि जैसे इसमें देखिए तीनों में हमने जो है वही ऑपरेटर यूज किया हुआ है। तो उसका मतलब वही है कि हम चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं, और ये चाहे तो डायरेक्ट असाइनमेंट ऑपरेटर इसमें जो है आपके पाइथन में उसको सपोर्ट करता है, तो हम उसको जो है इस तरीके से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ यस पर सर। देखिए, जैसे पहले जो है हमने 3 नंबर इनपुट करा लिए हैं, और उनमें से हम जिसको जो है 2 नंबर ही चेक करना है कि जो 2 नंबर है वो 2 नंबर डुप्लीकेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और अगर वो नंबर डुप्लीकेट हो रहे हैं तो उनको जो है वो बताए कि ये नंबर जो है डुप्लीकेट है। अब देखिए इसको हम रन कर रहे हैं, हमने इसको देखिए रन किया, और यहाँ पर जैसे अभी हम आपको बता रहे थे, तो मान लिया हमने यहाँ पे दे दिया 2, 3 और 4। तो देखिए आया, लिखा नंबर आर 2, 3 और 4, ठीक, और तीनों को उसमें जोड़ दिया, तो तीनों का सम कितना आ गया, 9। लेकिन इसमें जो है कह रहा है कोई डुप्लीकेट नंबर नहीं है, नहीं। कोई भी नंबर डुप्लीकेसी नहीं है। अब हम एक डुप्लीकेट नंबर दे रहे हैं, तो फिर से हमने इसको देखिए रन किया। अब हम मान लीजिए यहाँ पे दिए 4, फिर दिए 2 और फिर दिए 4। तो अब देखिए आया कि इसका जो है सम कितना हुआ, 10 हुआ, लेकिन इसमें 2 डुप्लीकेट नंबर है, यानी 4 और 4 को जो है 2 बार रिपीट किया गया है, तो इसलिए जो है यस इसमें, ठीक है, कितना हो गया, 2 डुप्लीकेट नंबर मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक 4 है और एक दूसरा 4 है, इसलिए 2 डुप्लीकेट नंबर हो गया। अब तीनों मान लीजिए हम कर दिए, तो तीनों में वो नहीं करेगा क्योंकि 2 को चेक किया गया है। तो मान लीजिए तीनों जो है दे दें, तीनों को, ठीक है, उसमें लिख तो दिया 15, लेकिन उसमें दे दिया नॉन डुप्लीकेट नंबर, यानी कि जो है, 0। हाँ, क्योंकि उसमें हमको, हमने जो है 2 ही किसी को चेक कराया है। तो अगर हम 2 कोई नंबर डुप्लीकेट देंगे, ठीक है, कोई भी 2 नंबर डुप्लीकेट देंगे, जैसे मान लीजिए पहला हमने 6 दिया और दूसरा 7 दे दिया और तीसरा भी 7 दे दिया, तब तो ये चेक करेगा, ठीक है। यानी इसमें जो नॉन डुप्लीकेट है वो कौन है, 6 है, 6 नंबर जो है नॉन यस सर। डुप्लीकेट है, और 7 7 क्या है, डुप्लीकेट है। आ रही बात समझ? यस सर। हाँ, तो इस तरह से ये है प्रोग्राम। तो अब फिर अभी हम इसको जो है उससे आपके यूट्यूब पे डाल देंगे, तो फिर आप वहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा, और जो आपको हमने भेजा है उसमें से जो है लगाने का प्रयास करना। आउटपुट वाले जो है क्वेश्चन, उसमें जो है जरा लगाने का प्रयास करिएगा, फिर हम कल आपसे पूछेंगे कि आपने किसका किसका आउटपुट निकाला है।
तो फिर यहाँ पर हम उसको लगा करके दिखा देंगे, या आप भी अपने से जब उस पर लगा लेते हो तो लगा के देख लेना कि जो आउटपुट निकाल रहे हो वो सही है कि नहीं। ठीक है, और बुक ले ठीक लीजिए है तो सर। वो, हाँ, और बुक ले लीजिए, बहुत अच्छी बात है, और पढ़िए, और इसको आप करेंगे तो आपका ब्रेन बहुत अच्छा होगा और आगे प्रोग्रामिंग में भी आपको बहुत हेल्प होगा, और इंटरेस्ट है इसमें आपको, हमको लग रहा है। ठीक है, ओके, तब चलिए अब ठीक है अगले, सर। हाँ, अगले क्लास का समय हो रहा है, तो उसमें आप सब करिएगा। फिर आगे अब ये आपका एक तरह से इसी स्टेटमेंट खत्म ही हो रहा है, तो अब आगे फिर आपको पार पढ़ाना है, तो एक दो एग्जाम्पल और बता करके फिर अगला स्टेटमेंट आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है सर, ओके। नमस्ते सर। धन्यवाद।